आदिवासी हमेशा जहाँ-जहाँ आदिवासी वहाँ जंगल है और जहाँ-जहाँ जंगल है वहाँ पर खनिज भी है। सरकारें और बड़े-बड़े लोगों की नज़रें उन ज़मीनों पर है, उस खनिज पर है। हसदेव जंगल की बात है तो एक सवाल ये उठता है कि हमेशा अत्याचार आदिवासियों पे ही क्यों होता है? उसका विस्थापन ही आदिवासी पे क्यों होता है? सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, लेकिन जब भी अत्याचार होता है तो सिर्फ आदिवासी पे होता है। आज ये हसदेव अरण्य जंगल की बात है तो वहाँ जीवों का घर है और वहाँ कहते हैं कि हाथियों सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है? तो ऐसे में अगर उस जंगल को उजाड़ते हैं तो वहाँ के आदिवासी कहाँ जाएँगे? और आदिवासी कहाँ जाएँगे? एक दूसरी बात सरकारों को सोचना चाहिए कि अगर जंगल को उजाड़ रहे हैं तो फिर प्रदूषण फैलेगा, इस पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा, जो जीव हाथी हैं वो बाहर आएँगे, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और जीव मरेंगे तो पूरा गड़बड़ा जाएगा इस संतुलन। आप लोग उस दुनिया को विकसित भारत को विकसित भारत बताना चाहते हो, कैसा बताना चाहते हो? लेकिन पर्यावरण को उजाड़ के कैसा विकसित भारत कर रहे हैं? जहाँ पर देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। तो आदिवासी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी उन्होंने संघर्ष किया, बीजेपी की आई। तो ऐसा लगता है कि सरकारें कोई भी आई हो पर आदिवासी पे अत्याचार कभी थमा नहीं है और ये दोनों कांग्रेस की सरकारें आदिवासी को हमेशा हाशिए पर धकेल कर उनके सारे अधिकार लूटने का काम कर रही है। तो अगर जंगल नहीं बचाते तो आने वाले समय में भयंकर विकराल रूप होगा। आप कह रहे हो कि कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कभी ठंड ज़्यादा पड़ती है, कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी बिन मौसम हो जाता है। तो मौसम बिगड़ेगा जब पर्यावरण ही खत्म कर रहे हो तो। और यही जो लोग बड़े-बड़े लोग हैं जो सरकारों को एक ठेकेदार की तरफ चला रहे हैं, तो इन्हीं लोगों की वजह से एक दिन इनको भी ऑक्सीजन की किल्लत से इसको भुगतना पड़ेगा। बड़े-बड़े लोग अभी कोरोना में देखा कैसे तड़प के मर गए और गाँवों के अंदर हम लोग शांति से जी रहे थे, हमें कोई ऐसा नहीं हुआ। जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा उसको भुगतना ही है, चाहे सरकारें हो चाहे बड़ा आदमी।